आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। पहला पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, दूसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, तीसरा हुंड का अधिकतम बहुलकता सिद्धांत और चौथा है अबव सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से हमें बताना है कि किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ में गति नहीं करता है। तो जैसे अगर बोर मॉडल की बात करें तो बोर ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित मार्ग या निश्चित प्रक्षेप पथ पर गति करता है, लेकिन बाद में इस संभावना को नकार दिया गया। उसका कारण ये था कि हमारे पास एक नया सिद्धांत प्रतिपादित हुआ जिसका नाम था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग ने एक अनिश्चितता सिद्धांत दिया और उसने यह बताया कि डेल्टा एक्स किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग में जो है वो अनिश्चितता पाई जाती है और उन दोनों का गुणनफल का मान h/4π से ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम लोग इसको और आगे सॉल्व करें तो उससे हमें मिलता है कि स्थिति में अनिश्चितता और वेग में अनिश्चितता का मान जो होता है वो h/4πm से ज़्यादा या उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो डेल्टा एक्स है वो स्थिति में अनिश्चितता को व्यक्त करता है, वहीं अगर हम लोग बात करें डेल्टा वी की तो यह वेग में अनिश्चितता को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो अगर किसी भी स्थिति में अनिश्चितता और वेग में अनिश्चितता की बात करें तो इस सूत्र से अगर हम किसी वेग को निकालने का प्रयास करें तो स्थिति में अनिश्चितता ज़्यादा होगी, और अगर स्थिति को निश्चित रूप से निकालने का प्रयास करें तो वेग में अनिश्चितता ज़्यादा होगी। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग और उसकी स्थिति को हम सही एक साथ परिकलित नहीं कर सकते। मतलब उसकी स्थिति में भी अनिश्चितता है और उसके वेग में भी अनिश्चितता है। तो ना तो वेग निश्चित है ना ही स्थिति निश्चित है। इसका मतलब वह निश्चित मार्ग में गति नहीं कर रहा है। ठीक है, निश्चित मार्ग में गति नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम हमारे ऑप्शंस पे चलते हैं। अब ऑप्शंस में देखिए क्या कह रहा है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, तो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में यह कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वह कक्षक में अगर भरा जाए तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सिद्धांत जो है निश्चित मार्ग या उसकी संभावना को समाप्त नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो केवल कक्षक के बारे में बताता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत अभी हमने देखा था कि स्थिति और वेग दोनों में जो है वो अनिश्चितता बनी रहती है, इस वजह से यह सिद्धांत हमारा सही हो गया। तीसरा सिद्धांत है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। यह कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को जब आप किसी कक्षकों में भरोगे तो समान ऊर्जा के कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उनके बाद में क्या होगा, युग्मन स्टार्ट होगा। तो यह भी इस निश्चित मार्ग के बारे में कुछ नहीं बताता है। अबव सिद्धांत की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं तो वह ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। ठीक है, तो यह सिद्धांत भी निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के बारे में कुछ नहीं कहता। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो है वो निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ की संभावना को क्या करता है, समाप्त करता है। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सही कथन होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।